मधुसूदन मिल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये भगवान विष्णु की कृपा है। तो हमारी बहन मनीषा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूंगा कि बड़ा ही मेहरबानी वो अपने शरीक के हयात की शान मुबारक में अपने जज्बात का इजहार करें। वाह वाह भाई, वाह भाई, मजा आ गया। शरीके हयात, तरीके यार, ये शरीकाए हयात हैं, ये शरीके हयात। इतने सुंदर अल्फाज सुनने के बाद ऐसा लगता है सब कुछ बेमानी है। अब कुछ भी बोलना बाकी नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। इतना विशेष पहले से ही बोला जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आप सभी भाइयों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बना रहे। और ये जो एक औचक पार्टी आज हो गई है हमारे बीच में, ये इस तरह की औचकताएं जीवन के अंदर बहुत सुखद एक एहसास लेके आती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए। और सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी क्योंकि बरसात और सावन का सारा माहौल चल रहा है, तो उसमें कहने की कोशिश करती हूँ कि अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा देखा। अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा देखा, और कलियां जब गली से गुजरी, कलियां जब गली से गुजरी, एक गुलदस्ता सच्चा देखा। कलियां जब गली से गुजरी, एक गुलदस्ता सच्चा देखा, और बारिश तो बरस ना जाने, बारिश तो बरस ना जाने, उसने कब घर कच्चा देखा। बारिश तो बरस ना जाने, उसने घर कच्चा देखा। अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा। और अच्छे खासे सिकंदरों को, अच्छे खासे सिकंदरों को हमने खाते गच्चा देखा। अच्छे खासे सिकंदरों को हमने खाते गच्चा देखा, और बटुआरे की कटुलाई ने, बटुआरे की कटुलाई ने न ताऊ न चच्चा कुटलाई ने न ताऊ न चच्चा देखा, और बंदर तू मैं उलझे, बंदर तू मैं उलझे, बिल्ली को खाते लच्छा देखा, बिल्ली को खाते लच्छा देखा। अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा देखा, और दशानन के अहंकार का, दशानन के अहंकार का हमने उड़ते पर खच्चा देखा, हमने उड़ते पर खच्चा देखा। अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनस्विनी, कम हियर। उस पूरे मकाम को, उस जगह को महका देते हैं। और जब मधुसूदन साहब के जज्बात अल्फाज की शक्ल लेकर उनकी जबान से नुमाया होते हैं, तो उस माहौल का क्या कहना, आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मधुसूदन साहब से। हाँ, हमारी पीढ़िया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि मधुबन में जो अलग अलग किस्म के फूल हैं, उन्हीं से मधुबन बनता है। तो इस मधुबन का जो बेहतरीन फूल है, जिसकी वजह से ये पूरा जहां महका हुआ है, उस फूल का नाम है मनस्विनी, डॉक्टर मनस्विनी। इसलिए बहुत आप में से सुनी भी हो सकती है किसी ने, तो मगर लिखी एक ऐसे रिश्ते पर है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, कोई एक न एक रिश्ता होता है जिसके सहारे हम, जो हमारी पावर होती है। तो उस पर मैंने लिखा है कि और जब टूटने लगता है, तो उसको वापस सहारा देने के लिए मैंने लिखी। तुम साथ में नहीं चले, कि तुम साथ में नहीं चले तो कौन दूर तक आएगा। तुम साथ में नहीं चले तो कौन दूर तक आएगा। जब भी मैं घबराऊंगी तो कौन मुझे समझाएगा। तुम साथ में नहीं चले तो कौन दूर तक आएगा। जब भी मैं घबराऊंगी तो कौन मुझे समझाएगा। बिजली झोंके पानी लहरे, बिजली झोंके पानी लहरे, काट तो सब सह जाएगा, कश्ती पार लगेगी कब जो माझी ही थक जाएगा। वाह 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 वाह। बिजली झोंके पानी लहरे, काट तो सब सह जाएगा, कश्ती पार लगेगी कब जो माझी ही थक जाएगा। बहुत बढ़िया। पौधा होता है, उसको कभी बोया नहीं जाता है, गमलों में लगाया नहीं जाता है, मगर बहुत सारी जगह अपने आप उगाता है।
तो उस पर लिखा कि एक बार ननिहाल के आंगन में एक आक उगाया था। एक बार ननिहाल के आंगन में एक आक उगाया था, बिना किसी की इजाजत लिए, बिना किसी की इजाजत लिए। जमीन तो तैयार की गई थी मगर उसके लिए नहीं, शायद की गई होगी किसी आम या अनार के पेड़ के लिए। जमीन तो तैयार की गई थी मगर उसके लिए नहीं, शायद की गई होगी किसी आम या अनार के पेड़ के लिए। पर आक उगाया था बिना कुड़ाई किए, आक उगाया था बिना कुड़ाई किए। मालिक ने सोचा था मंडी से जूही चमेली के बीज लाएंगे। मालिक ने सोचा था मंडी से जूही चमेली के बीज लाएंगे, पर आक उगाया बिना बीज बोए। घर के सदस्यों ने खाद बचाकर रखी, घर के सभी सदस्यों ने खाद बचाकर रखी, गुलाब मोगरा सब के लिए। पर न चाहते हुए भी आग उग आया बिना खाद के एहसान तले दबे। पर न चाहते हुए भी आग उग आया बिना खाद के एहसान तले दबे। घर के लोग सोचते रहे इससे अच्छा नीम उगाता। घर के लोग सोचते रहे इससे अच्छा नीम उगाता, कड़वा होता तो क्या कम से कम दातुन तो बनता। घर के लोग सोचते रहे इससे अच्छा नीम उगाता, कड़वा होता तो क्या कम से कम दातुन तो बनता। पर आग उगता रहा अपनी शर्तों पर। आज भी ननिहाल का जिक्र आते ही न जाने माँ की कहानी यहीं से क्यों शुरू होती है कि ननिहाल के आंगन में एक आग उगाया। इतने खूबसूरत अल्फाज जब सुनने को मिलते हैं तो जहन में बेसाख्ता यही ख्याल आता है कि ये जो गुल है ये उस गुलदान का है जिसे मधुबन कहते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि बिटिया मनस्विनी खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, इनकी कलम भी इसी तरह से अदबी माहौल में अदबी अल्फाज के जरिए दुनिया तक पहुंचती रहें, और इसके साथ साथ इनकी कलम उन मरीजों के लिए भी बेहतरीन साबित हो जो न जाने कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला है। ये उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए और खुदा इनके नसीब बुलंद फरमाए, इनके भी और मानस के भी, दोनों के नसीब बुलंद हो। ये हमारी दुआएं हैं बेटा आपके लिए। तो बहरहाल ये इतनी अच्छी महफिल, बहुत खूबसूरत महफिल, हमारे इतनी अच्छी महफिल बिना नासिर भाई की किसी भी नहीं, हमारे जो दूल्हा दूल्हा भाई हैं, हमारे दूल्हा भाई। अब ये इन अल्फाज को ये पकड़ लेंगे भाई साहब, मुझे कई दिन तक चलते रहेंगे। आई नो। हाँ, आने दो। बहरहाल जो हमारे दूल्हा भाई हैं उनका जो यौम पैदाइश थोड़ी ही देर में तकरीबन 44 मिनट बाद में इनका यौम पैदाइश आने वाला है, 1 घंटा और 44 मिनट। तो बहरहाल खुशियों से आपकी हो ऐसी ही मुलाकात, लहरों की जिस तरह हो समंदर से मुलाकात, नेमत के आबशार झरने, हर लम्हा माह हो साल से ऐसी हो मुलाकात। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बात है। नासिर भाई की जो ये सूत्रधार होने का जो खूबसूरत अंदाज है, इसमें पता है कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये कोई नज्म चल रही है, ये कोई शेर आने वाला है, और मैं वाह वाह करती हूँ तो भी मुझे पता चलता नहीं अभी तक तो ये एंकरिंग चल रही है। तो ये आपकी एंकरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, और माँ सरस्वती आप पर इसी तरह से कृपा मान रहे हैं। और जीवन की आश्वस्ति को लेकर के मैं कितना आश्वस्त हूँ, कितनी बार उठना गिरना होता है, लेकिन बावजूद इसके उठना ही नियम है और उठना ही चाहिए। इस पर एक गीत में अपना सुनाना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इन्होंने एक उस बात को साबित किया कि अगर आप अपनी पत्नी को रानी बना के रखते हैं तो आप खुद राजा बन जाते हैं। क्या बात है। तो ये तो इनका मैं कहूंगी कि इन्होंने जितने मतलब प्यार से तो पत्नियों को सभी रखते हैं, लेकिन लाड़ दुलार से पत्नी को कैसे बहुत बढ़िया। और
हमने सभी तरह के रिश्ते पति पत्नी होने के साथ, दोस्त होने के जो खूबसूरती हमने निभाई, भाई बहनों की तरह लड़ते भी हैं, यार दोस्तों की तरह रूठते मनाते भी हैं, और हम दो मिलकर के एक मुकम्मल महफिल हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये बहुत सारे रंग हैं जीवन के जो हमने साथ साथ जिए, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन का ये जो इंद्रधनुष है ये हमेशा यूं ही बना रहे। और एक बहुत अच्छा गीत जो मेरा पसंदीदा गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। तुम तो मेरे अपने थे, मेरा हाल पूछते, तुम तो मेरे अपने थे, मेरा हाल पूछते, किस बात का है मुझको मलाल पूछते। तुम तो मेरे अपने थे, मेरा हाल पूछते, किस बात का है मुझको मलाल पूछते। बेवजह तो तल्ख होती नहीं ज़बां, बेवजह तो तल्ख होती नहीं ज़बां, क्यों बन गई जहर ये सवाल पूछते, क्यों बन गई जहर ये सवाल पूछते। तेरे रूबरू मुझे वो तंज कस गया, तेरे रूबरू मुझे वो तंज कस गया, हुई कैसे उसकी ये मजाल पूछते, हुई कैसे उसकी ये मजाल पूछते। और इस शेर पर मैं खास तवज्जो चाहती हूँ कि आका संग में रहे हर वारदात में, आका संग में रहे हर वारदात में, कैसे हुए गुनाह से बहाल पूछते, कैसे हुए गुनाह से बड़ा शानदार बहाल पूछते। और ये उन तमाम औरतों के नाम जिन्होंने घूंघट छोड़ करके कलम थामी, कि घूंघट के नाज छोड़ थाम ली कलम, घूंघट के नाज छोड़ थाम ली कलम, क्यों मच गया है अब ये बवाल पूछते, क्यों मच गया है अब ये बवाल पूछते। और अंत में कि कोख में घुटी कभी घूंघट में घुट गई, कोख में घुटी कभी घूंघट में घुट गई, बेटियां क्यों होती है हलाल पूछते, बेटियां क्यों होती है हलाल पूछते। तुम तो मेरे अपने थे, मेरा हाल पूछते, किस बात का है मुझको मलाल पूछते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम तो मेरे अपने थे, हाल पूछते, किस बात का है तुमको मलाल पूछते। एक रंग ये देखा और एक अरसे बाद कुछ अच्छा देखा, बारिश में एक बच्चा देखा। ये खूबसूरत अल्फाज जब कानों में आते हैं तो बेसाख्ता जहन में जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर होती है मोहतरमा मनीषा आर्य सोनी की। भगवान विष्णु की कृपा होती है तब किसी की जिंदगी में मधुसूदन आ जाते हैं, और जब मधुसूदन आते हैं तो वो जगह, वो मकाम, वो मधुबन बन जाता है। वाह भाई वाह। तो देखो कि मकड़ीरा जड़ा, मोटा मोटा लटकता ताड़ा, के मकड़ीरा जड़ा मोटा मोटा फाटक माथे ताड़ा, के मकड़ीरा जड़ा मोटा मोटा लटकता फाटक माथे ताड़ा, काल बतावे जूनी हवेली माई काम होया था काला, के काल बतावे जूनी हवेली माई काम होया था काला। और कबूतर करे गुटर गूं, के कबूतर करे गुटर गूं, कागला करे काव काव, के कबूतर करे गुटर गूं और कागला करे काव काव, आबे सू बतल करती हवेली, के आबे सू बतल करती हवेली, गिटगी आखो गांव रो गांव, के आबे सू बतल करती हवेली, गिटगी आखो गांव रो गांव। ना मिनक ना ही मिनक पड़ेगी जात, ना ही मिनक और ना ही मिनक पड़ेगी जात, भीत सू भीत नहीं करे, ना ही मिनक ना ही मिनक पड़ेगी जात और भीत सू भीत नहीं करे बात, भीत सू भीत नहीं करे बात। खिरता रेवड़ के खिरता रेवड़ खिरकिर इंटिया होगी जूनी, के खिरता रेवड़ और खिरकिर इंटिया होगी जूनी, बिना मिलक हवेली होगी सुनी, के खिरता रेवड़ और खिरकिर इंटिया होगी जूनी और बिना मिनक हवेली होगी सुनी। आंखियां काटता सामी छाता छाती खड़िया है नुआ घर, आंखियां काटता सामी छाती खड़िया है नुआ घर, जिंडा बडेरा बढ़ता ब्याज, सामी छाती नुआ घर, जिंडा बडेरा बढ़ता ब्याज, आखी चून तेरी ब्याजरी माड़ा, जिंडा बडेरा बढ़ता ब्याज
और आखी झून पैरी ब्याजरी माड़ा, ले अंगूठा काट देता हाथ। के ले अंगूठा काट देता हाथ, दिन रात कूड़ा करता कागज काड़ा। के ले अंगूठा काट देता हाथ, दिन रात कूड़ा करता कागज काड़ा। बीजूनी हवेलिया माथे हाथ लटक रही है ताड़ा। जिंदाबाद, कमाल कमाल कमाल। हकीकत को बयान करती हुई कविता कैलाश ठाकुर साहब बता रहे थे और इनकी जबान से जब नुमाया ये अल्फाज हो रहे थे तो तमाम लोगों के जहन में यही एक तस्वीर बन रही थी कि दुनिया सराय फानी है, सुन ले तो ए बशर, एक रोज ये कहेगी कि ये भी गुजर गए। ये हकीकत है दुनिया की। तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैलाश ठाकुर साहब का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने जज्बात से नवाजा हमें। और एक बार फिर मेरा इशारा। दुष्यंता ठाठर कुंठा काल कोठरी मन में। दुष्यंता ठाठर कुंठा काल कोठरी मन में, खोल वातायन इच्छा शक्ति के नव प्रकाश जो करते। और अर्थव्यवस्था जीवती कठिन परिश्रम से तापित तन में। अर्थव्यवस्था जीवती कठिन परिश्रम से तापित तन में, अपने अमृत रक्त स्वेद से मुझ में सलीलता जो भर दे। चाहिए एक साथी प्रियात्मा मुझ में नित्य नवीनता जो भर दे। बहुत बढ़िया। और एक और है जीवन विषमता चढ़ता बोझ और ढलती काया में। जीवन विषमता चढ़ता बोझ और ढलती काया में, चिर तरुणाई से मुझ में अपनी प्राण पुनः जो भर दे। चाहिए एक साथी प्रियात्मा मुझ में नित्य नवीनता जो भर दे। बहुत एक साथी जो प्रियात्मा मुझ में नित्य नवीनता जो भर दे। इतने खूबसूरत अल्फाज अभय सिंह टाक साहब की जबान से नुमाया हो रहे थे। सर हैप्पी बर्थडे टू यू। आप गुरजित रहें, आनंदित रहें, जोड़े से रहें, रुतबे से रहें सर। बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पास ऐसे साथी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है जीवन की छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। छोटी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की।
रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, क्या बात है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। क्या कहने, क्या वाह। कहने, छुक रेल चली है जीवन की। बहुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत। बहुत सुंदर नासिर भाई। अदब की बारिश हो रही है, और जब ऐसा माहौल होता है तो तभी होता है ऐसा माहौल कि जब राम की कृपा बरसती है। तो राम की कृपा जब बरसती है तो इंसान राजा बन जाता है, और एक साक्षात राजा राम स्वर्णकार साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आप तीसरी मरतबा ऐसा है जब आपका ये गीत सुनाना, चुक 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 रेल चली है जीवन की, मेरे को लय में तो लयबद्धता नहीं है मेरे, लेकिन सुना देता हूँ। चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम, युग मनमंतर कल्प आदि को पार करे अविराम। वाह वाह। क्या कहने ऐसा। वाष्प सौर और पवन ऊर्जा, भौम तेल और विद्युत, क्या बात है, क्या किसी अन्य ताकत की इसको पड़ती नहीं जरूरत। मुकर्रर। वाष्प सौर और पवन ऊर्जा, भौम तेल और विद्युत, किसी अन्य ताकत की इसको पड़ती नहीं जरूरत। नहीं रेल पथ इसे चाहिए, भूतल अटल रसातल, सब गंतव्य मार्ग है इसके, इसको खुद का संबल। क्या बात है। सब गंतव्य मार्ग है इसके, इसको खुद का संबल। ये तो ऐसे दौड़ रही जो घोड़े बिना लगाम, चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम, चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम। कई पीढ़ियां इस पर चढ़ती और उतरती जाए, कई पीढ़ियां इस पर चढ़ती और उतरती जाए, राह भटकती भस्मीभूत हो चिर विलीन हो जाए। अपने चुंबकीय ताकत से दौड़ रही ये रेल, जो किस्मत करती रहती है तरह तरह के खेल। वाह भाई वाह। अपनी चुंबकीय ताकत से दौड़ रही है ये रेल, जो किस्मत करती रहती है तरह तरह के खेल। पाप पुण्य सामान लदा है अक्षय और ललाम, चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम। पंचभूत में गगन, पंचभूत में गगन पवन सब करते सदा हिफाजत, ऐसी है रेल सभी को मिलती रहती राहत। साहित्य कला संस्कृति ये सब मिलकर करते रहते पोषण, आदिकाल से सदा रहा है इनका ही संरक्षण। आदिकाल से सदा रहा है इनका ही संरक्षण। सृष्टि वृष्टि करती जीवन की लेती जब अंगड़ाई, मानव मूल्यों की रहती है इसमें साख सवाई। ये तो ईश्वरीय गरिमा है महाकाल में बसती, ये तो ईश्वरीय गरिमा है महाकाल में बसती। महाबली है नियति न कोई उससे ऊंची हस्ती, सृष्टि सनातन ग्रह गोचर भी करते साथ सलाम। चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम। चलती जाती सृष्टि सनातन, सृष्टि सनातन ग्रह गोचर भी करते साथ सलाम। चलती जाती रेल नियति की बिना किसी विश्राम। बहुत बढ़िया। प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, फिर क्यों धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। बहुत खूबसूरत। कह रहा
चला चले, तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरी तरफ से